हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। जैसे कि अभी हम सीख रहे हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमने अब तक सीखा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसका मीनिंग सीखा। उसके बाद हमने फिक्स बेस एंड चेन बेस मेथड से इंडेक्स कैलकुलेट करना सीखा। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर इंडेक्स के अंदर फिक्स्ड बेस ऑलरेडी दे के रखा हो तो उसमें से आपको बोला कि चेन बेस में कन्वर्ट करो, या तो फिर आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर दे के रखा ऑलरेडी और आपको बोलो कि उसको फिक्स बेस में कन्वर्ट करो, तो उस टाइम पे क्या करने का। समझ में आया? देखो, अब तक क्या देते थे, एक सॉरी 2 या उससे ज्यादा साल का प्राइस दे के रखते थे, उसके ऊपर से हम फिक्स बेस फाइंड करते थे या तो चेन बेस फाइंड करते थे। बट अभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपके पास ऑलरेडी इंडेक्स नंबर ही होगा, वो या तो हो सकता है फिक्स बेस का या तो हो सकता है चेन बेस का। मान लो कि फिक्स बेस का है, तो अब इस फिक्स बेस को कन्वर्ट करके चेन बेस में कन्वर्ट करना है। समझ में आया? और अगर चेन बेस का देके रखा है तो चेन बेस से कन्वर्ट करके फिक्स बेस करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे सॉल्व करेंगे? आज का वीडियो है हमारा फिक्स बेस टू चेन बेस एंड चेन बेस टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखो, सपोज कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस इंडेक्स नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दे के रखा है, कौन सा दिया है आपको? फिक्स्ड बेस अगर दे के रखा है और बोला है कन्वर्ट करो उसको चेन बेस में। क्लियर? फिक्स बेस ऑलरेडी दिया है, चेन बेस में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? तो आपको चेन बेस में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे? आपको जो फाइंड करना है वही हम लिखेंगे कि चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब जाहिर सी बात है ये करंट ईयर का होगा। अब इसके सामने हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अब देखो, ये फॉर्मूला है ना, बहुत इजी है। अगर ये आ गया ना तो ये आ जाएगा ना। देखो क्या है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। देखो थोड़ा पीछे जाते हैं। जब हम फिक्स बेस के हिसाब से जब इंडेक्स फाइंड करते थे उस टाइम पे हम क्या करते थे, याद करो? प्राइस या तो फिर वैल्यू ऑफ करंट ईयर ऐसा बोलते थे, मतलब ऑफ करंट ईयर, यहां तक तो सेम है। ऊपर था प्राइस या तो फिर वैल्यू, अब उसकी जगह पे हमारे पास क्या दिया हुआ रहेगा? तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, एंड नीचे क्या लिख देंगे? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग या तो फिर प्रीवियस ईयर। तो ये तो हो गई चेन बेस की बात। ये इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार, जब हम चेन बेस वैसे ही फाइंड करते ना, डन, उस टाइम पे भी ऊपर क्या लिखते थे? फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर। जब हम फिक्स सॉरी वैल्यू ऑफ करंट ईयर, जब हम फिक्स बेस फाइंड करते थे ना, तब भी ऊपर क्या लिखते थे? वैल्यू ऑफ करंट ईयर। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, इतना आपको अलग लिख रहा है। वैल्यू भी नहीं, प्राइस भी नहीं, क्या लिखेंगे? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ओके, आई होप सो क्लियर। नाउ नीचे हमने क्या कर दिया? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। आई होप कि याद रह जाएगा, बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। क्या बोला है कि हमें कन्वर्ट करना है फिक्स बेस्ड को चेन बेस इंडेक्स नंबर में। इज दैट क्लियर? ओके नाउ, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। नाउ मैं यहाँ पे चेन बेस फाइंड कर रहा था, मैं फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पे मैं चेन बेस को कन्वर्ट कर रहा हूँ फिक्स बेस के अंदर। दैट मीन्स मुझे फाइंड क्या करना है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। नाउ अब उसको फाइंड करना है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला है, क्या लिखा है? चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई विथ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय 100। डन सर, कुछ और इजी बताओ ना, जल्दी याद रह जाए। बहुत इजी है, देखो ये भूल जाओ, ये तो याद रह जाए, वैसा है ना। नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या फाइंड करना है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। मेरे पास ये चीज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ये डिनोमीटर में जो चीज है ना, उसको उठा के यहाँ पे पटको। यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज है, तो ये डिनोमीटर से यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। यस और नो? तो हो क्या गया? चेन बेस इंडेक्स नंबर। और सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला था, ये कौन से ईयर का होगा? करंट ईयर का होगा। तो क्या हो गया? चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। नाउ अब ये जो उठा के मल्टीप्लीकेशन में डाल रहे हो, तो क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो देखो क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। इज इट क्लियर? और क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था पर इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? डिनोमीटर में आ जाएगा।
इज दैट क्लियर? तो ये हो गया फॉर्मूला, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई विथ फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय 100। आई होप कि क्लियर हो गया। फिर से एक बार इन दोनों में क्या पूछेंगे आपको, कन्वर्जन ऑफ, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कन्वर्जन फ्रॉम किस में से कन्वर्ट करना है, फिक्स बेस में से टू किस में करना है हमें, चेन बेस में। कहां से करना है, फिक्स बेस से। किस में करना है, चेन बेस में। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस। तो उसी हिसाब से ये आपको सम सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अभी हम दो इलस्ट्रेशन देखेंगे, एक होगा हमारा कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस, एक होगा हमारा कन्वर्जन ऑफ चेन बेस टू फिक्स बेस। तो दो इलस्ट्रेशन देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके प्रैक्टिकल्स देखेंगे। सो अभी के लिए पहले ये कॉपी कर लो, बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जैसे मैंने बताया वैसे अभी हम दो इलस्ट्रेशन सीखने वाले हैं। हम सीख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस टू चेन बेस एंड चेन बेस टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी देखते हैं पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8। नाउ अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या है, तो ऐसा बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर्स obtained by fixed base method about the production of craft industry of a state into the chain based index number। पहले तो पूरे क्वेश्चन में से ये समझ में आना चाहिए कि किस में से किस में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या देके रखा है, अगर ये क्वेश्चन से समझ में ना आए तो ये देख लो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। दैट मीन्स कि हमें ऑलरेडी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया है। तो सीधी सी बात है, अगर फिक्स बेस है तो ये तो नहीं ना बोलेंगे कि फिक्स बेस ही फाइंड करो। तो अब ये कौन सा फाइंड करना है, हमें चेन बेस इंडेक्स फाइंड करना है। हमारे पास डेटा है ईयर 2009, 10, 11, 12, 13 से लेके 14 तक। एंड फिक्स बेस इंडेक्स अलग अलग दे के रखा है, 120, 132, 96, 144, 138, 108, इतना हमें डेटा दे के रखा है। अब क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पहले क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या है कि जब चेन बेस इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है तो उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इज इट क्लियर? दोनों ही फिक्स वाले हो गए, एक करंट का होगा एक प्रीवियस का होगा, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार फॉर्मूला ऐसे लिख देना है। बाकी तो जैसे हम चेन बेस में पहले फाइंड करते थे वैसे ही हमें फाइंड करना है। नाउ अब देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका ज़रा। तो पहले देखो ऊपर क्या लिखा है, ईयर है, इंडेक्स नंबर है, चेन बेस इंडेक्स नंबर, इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। अब देखो 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और उसके सामने जो उसका इंडेक्स हुआ था वो। अब देखो याद रखो 2009 जो है ना वो बेस है, तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, 100। याद रखना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ अब 2010 के लिए हमारा फॉर्मूला है करंट ईयर का फिक्स बेस, वो कितना है 132, उसको डिवाइड करो प्रीवियस ईयर के इंडेक्स के साथ, तो 120 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 110। सर ये तो पहले किया था वैसा ही ना, हाँ वैसा ही है। अब देखो अगर मैं 2011 की बात करूँ तो करंट ईयर का जो फिक्स है वो कितना हो जाएगा, 96 हो गया, तो ये 96। उसके प्रीवियस ईयर का कितना था 132, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 132 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 72.73। सेम फॉर 2012, वहाँ पे 144 है तो ऊपर 144 डिवाइड करेंगे हम किससे, 96 से, क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर का कितना है फिक्स्ड था 96, मल्टीप्लाई करो 100 से, आंसर आएगा 150। सेम हम 2013 के लिए करेंगे 138 डिवाइड बाई 144, तो मल्टीप्लाई करो 100 से, तो कितना हो जाएगा 95.83। एंड फाइनली 2014 के लिए भी हमें क्या करना है कि 108 हमारे करंट ईयर का है, उसको 138 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 78.26 आ जाएगा। अल्टीमेटली जैसे हम पुराना सम करते थे वैसे ही सम करना है, बट सिर्फ फॉर्मूला अलग अप्लाई करना है। हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे वो हमने पहले ही ऑलरेडी देख लिया है। फिर से एक बार यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ, तो भाई चेंजेस ये हुआ कि चेन बेस इंडेक्स नंबर के लिए हमने यूज़ किया फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, डन। और यहाँ पे भी क्या लिखा, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, वहाँ पे हम क्या लिखते थे, प्राइस या तो फिर वैल्यू लिखते थे। इज दैट क्लियर? ओके ठीक है। नाउ ये था इलस्ट्रेशन नंबर 8।
अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है वो सेम ऐसा ही है, तो वो आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है उसके अंदर हमें बोला गया है द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर obtained for food item for the year 2008, 9 to 15, 16 आर एस फॉलोस। मतलब ये चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर हमें दिया, ये देखो यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन सा इंडेक्स है, बट यहाँ से बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ये हमने चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फाइंड किया हुआ है। और अगर वहां तक क्लियर नहीं हुआ तो आगे और भी क्लियर हो जाएगा। बोला है कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। सीधी सी बात है, क्या फाइंड करने को बोला है? कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। और बेस के लिए बोला है 2007-8 एज अ बेस ईयर, मतलब इसका प्रीवियस ईयर जो होगा उसको बेस लिया होगा। यार हमारे पास जैसे बोला वैसे हमारे पास ईयर्स दे के रखे हैं। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स भी हमें दे के रखा है 134.8, 115.28, 115.57 समथिंग समथिंग सारे इंडेक्स दिए हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब देखो, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। उसके लिए क्या करेंगे, करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स बेस, बट वो कौन सा, तो वो हमें लेना है प्रीवियस ईयर का और डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, वो तो मैंने एक बार समझा दिया है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखो आंसर में हमारे पास क्या है, तो मुझे ईयर दे के रखा है, उसके बाजू में इंडेक्स नंबर दे के रखा है, उसके बाजू में बोला है फिक्स इंडेक्स नंबर। अब देखो जो हमारा फर्स्ट ईयर है 2008-9, उसकी पहले बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला था कि 2007-8 जो है ना वो आपका क्या रहेगा, बेस ईयर रहेगा। अगर वो बेस ईयर है तो उसका फिक्स इंडेक्स कितना होगा, वो 100 होगा। इज इट क्लियर? ओके नाउ अब समझो, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से करंट ईयर का चेन बेस कितना है 134.8। मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, तो मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस ईयर के फिक्स बेस से। तो वो कितना है 100। कैसे, वो तो अभी मैंने समझा है। और फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइड क्या करना है 100। सो अगर 100 100 आप कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या 134.8। तो ये 134.8 ऐसे आया था। क्लियर नाउ? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास जो सेकेंड ईयर का डेटा है ना वो थोड़ा समझने जैसा है। अब 2009-10 की बात करते हैं, तो उसका करंट ईयर का चेन बेस कितना है 115.28। उसको मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस ईयर के या तो फिर प्रीसीडिंग ईयर का जो फिक्स्ड है वो। तो इसका प्रीवियस कौन सा होता है, ये होता है बराबर। तो और इसका फिक्स्ड कितना है 134.8। मतलब अब जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करते जाना है और डिवाइड बाय 100 तो करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, ये आंसर आएगा। अब सेकंड में देखो 115.57 है, ये आ गया। ऊपर का आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से, ये आंसर आ जाएगा। सेम फॉर 11-12, 107.29, ऊपर से ये मल्टीप्लिकेशन में आया, डिवाइड बाय 100, ये आंसर आया। वैसे करके सबका हमें करना पड़ेगा, तो ये हमें सबके आंसर्स मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? आई होप कि सबको क्लियर हो गया हो। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। आपने ये पूरा वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और उसको आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर बहुत ही अच्छा लगा है और आप ऐसा चाहते हो कि आपको लगातार ऐसे वीडियोस मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।